Good morning, student. Today we are going to start a new chapter when people rebel 1857 and after इसमें हम देखेंगे 1857 का रिबेलियन जो आपका आंदोलन हुआ था और उसके बाद का. First of all, we will going to understand that policies and the people. यानी जो policies थी वो क्या थी. The policies of East India Company affected different people like king, queens, peasant, landlord, tribals and soldiers in different way. ये जो पॉलिसीज़ बनी थी लोगों के लिए वो आपका जो है वो आपका किंग्स के लिए, क्वीन के लिए, पीसेंट के लिए, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल्स, इन सब के लिए जो है आपका अलग बनाया गया था, जिसमें आपका नवाब लॉज है पावर. पहले जो है नवाब के लिए देखेंगे. नवाब जो थे वो अपने पावर को खो दिए थे, जिसमें जो है आपका since the mid 18th century Nawab and the Rajas had seen their power erode. They lost their authority और यानी मिड 18th सेंचुरी में नवाब और राजा जो थे वो अपने पावर खो चुके थे, यानी उनकी पावर जो है ब्रिटिश ने छीन ली थी. In 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh and it was annexed in 1856 on basis of misadministration. 1801 में जो है आपके लॉर्ड विल्सली ने जो है आपका सब्सिडी अलायंस जो है आपका लागू किया था, जिसमें जो है आपका जो अवध है जो 1856 में जो है एक मिस एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें नाम पे जो है उसको कंट्रोल में ले लिया था. Along with the direct conquest and the doctrine of lapse were imposed and symbol of authority were destroyed. और जो है आपका डॉक्ट्रिन और लैप्सी जो आपकी एक पॉलिसीज ली गई थी, जिसमें जो है जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होते थे, सक्सेसर नहीं होते थे, वो एरिया जो है या वो राज्य जो है ऑटोमेटिक जो है आपका ब्रिटिश के अंडर में चले जाता था. The company began to plan to bring an end to the Mughal dynasty and Bahadur Shah Zafar was declared as the king of the मुग़ल. इसके बाद जो है कंपनी ने जो है ये प्लान ख़त्म किया. मुग़ल डायनेस्टी उन्होंने जो है आपकी ख़त्म कर दी और बहादुर शाह को जो है आपका मुग़ल का आखिरी यानी उसके बाद उसके सक्सेसर थे, उसके बावजूद भी जो है उन मुग़ल डायनेस्टी को आगे नहीं बढ़ना दिया गया और वहीं जो है मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म कर दी गई और बहादुर शाह ज़फ़र को जो है आखिरी मुग़ल एम्पायर जो है घोषित कर दिया गया था. इसके बाद जो है आप देखेंगे कि किस तरह से जो है आपका जो पीसेंट थे, पीसेंट का जो है आपका क्या उनका था कि जो आपके पीसेंट और स्पॉइसेस इन द कंट्री, पीसेंट एंड ज़मींदार्स रिसेंट द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. यानी जो आपके पीसेंट्स कंट्री जो पीसेंट थे, ज़मींदार थे, उन्होंने जो हाई टैक्स उनसे पे किया गया था, एक नया मेथड जो है आपका रेवेन्यू कलेक्शन का शुरू कर दिया गया था. इंडियन स्पॉइज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वे अनहैप्पी विद देयर पे. साथ ही साथ जो ये जो हम बता रहे हैं 1857 के, ये रीज़न है कि क्या रीज़न की वजह से जो है 1857 रिवॉल्ट हुआ. पहला तो मैंने आपको बताया कि नवाब जो है अपनी पावर को लॉस कर दिए थे, जिनमें जो है रूलर्स के थे. उसके बाद जो है किसान और जो आपके सिपॉइज जो सिपाही थे, किसान जो है रेवेन्यू कलेक्शन के उससे जो है आपका खुश नहीं थे. दूसरा आपके जो सिपॉइज थे, जो सिपाही थे, वो उनके सर्विसेज या उनके अनुसार जो है उनके जो अलाउंस जो पे मिलता है उसको जो है आपका कम मिलता था. मोर ओवर सम न्यू रूल्स वायलेट देयर रिलीजन. साथ ही साथ ऐसे नए रूल्स थे जिससे जो है उनके रिलीजन्स को जो है सेंटिमेंट या उनके बिलीफ में जो है थोड़ी ठेस पहुंच रही थी. जैसे उनको पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता था, तिलक नहीं लगाए दिया जाता था, सती प्रथा वगैरह में रोक लगे. तो उनको ऐसा लगा कि हमारे रिलीजन्स पे जो है या हमारे जो नए जो उनके नए रूल रेगुलेशन है ये हमारे रिलीजन को कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट कर रहे हैं. सिपॉइज ऑल्सो हैड एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, सो दे वेर डायरेक्टली अफेक्टेड विद द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश. है ना. सिपॉइज जो थे वो कौन थे आपके, जो एग्रीकल्चर जो उनका एक्चुअली वो लोग किसान थे, जो गरीब किसान थे, है ना. तो उसकी वजह से जो है जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो भी उनको जो है अफेक्ट कर रही थी. रेस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स जो थे आपके काफ़ी ज़्यादा जो है आपके इसके जो भी आपके नए कानून वगैरह बनाए थे ये भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार थे ये 1857 का रिवॉल्ट को बढ़ाने के लिए, जिसमें जो है आपका दैट इज़
दैट इज़ आपका इन द कंट्री साइड पीसेंट जो द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू परफॉर्म रिफॉर्म लॉज विथ पास्ड टू स्टॉप जो ब्रिटिश जो थे वो इंडियन सोसाइटी में उन्होंने रिफॉर्म एक नया सिस्टम लाया था जिससे जो है वो लोग इंडिया के जो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस थे जो आपके इलीगल थे उनको जो है उन्होंने कानून पास करके उसको स्टॉप किया था, जैसे सती प्रथा और विडो रीमैरिज को उन्होंने एंकरेज किया था. The literature and the culture of India was also made to feel by the Britishers obsolete and unworthy. One of the British writers said that the entire literature of India and the Arab is equal to one shelf of the book and the English literature. Indian took this reform as offense to their culture and heritage, as considered them as a subordinate of the religious practice. Though the eyes of the people, the convenient that the English were determined to wipe out the religion of Hindu and Muslim and wanted the whole population to be converted the Christianity. लोगों की सोच या उनके नज़र में जो है उन्होंने ये सोचा कि ब्रिटिश जो है आपका हिंदूज़ और मुस्लिम के पूरे जो है उनके रिलीजन को कन्वर्ट करके जो है वो क्रिस्टियनिटी में उनको कर देंगे. इसके बाद जो है आपका दैट इज़ म्यूटिनी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि द म्यूटिनी बिकम द पावर रिबेलियन, किस तरह से जो है आपका एक जो आंदोलन जो है आपका इतना पॉपुलर हुआ, एक छोटी सी घटना जो है आपकी पॉपुलर हुई थी. नेक्स्ट